फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे ही हमारा नया दिन शुरू होता है, नया महीना शुरू होता है या नया साल शुरू होता है, हम सभी यही सोचते हैं कि हमारा आने वाला दिन, महीना या साल कैसा रहेगा। कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कोई चमत्कार होगा, हमारा भाग्योदय होगा या हमें फिर किसी नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा वृषभ राशि के लोगों के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, लव रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ और फैमिली रिगार्डिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वृषभ राशि के लोगों के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं पारिवारिक दृष्टि से वृषभ राशि के लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वर्ष आपके परिवार में बहुत ही अच्छा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, घर परिवार के सभी सदस्य बहुत ही अच्छे और खुशनुमा तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यदि बहुत लंबे समय से आपके किसी पारिवारिक सदस्य के साथ आपके विवाद चल रहे हैं या फिर आपकी बातचीत बंद चल रही है, तो इस वर्ष उसका भी पुनः आगमन होना तय है। मीन्स आपकी जिस भी व्यक्ति से बातचीत बंद थी, इस वर्ष आपकी उनसे वापस से बातचीत होना स्टार्ट हो सकती है। यदि आप बहुत समय से कहीं बाहर यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ यदि आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं जो कि अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, तो इस वर्ष आपको उनकी भी स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि यदि आप भी किसी बहुत गहरी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आपको भी अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को इस वर्ष मिल सकता है। इसी के साथ साथ यदि आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हैं जिनका विवाह होना बाकी है, तो इस वर्ष उनके विवाह की बातचीत हो सकती है, कहीं उनकी शादी पक्की हो सकती है या ऐसा कहें कि इस वर्ष उनका शादी लग्न भी कंफर्म हो सकता है। इसी के साथ साथ यदि हम देखते हैं आपके माता पिता के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, तो दोस्तों इस वर्ष आपके माता पिता आपकी तरफ एक अलग ही रुझान दिखाते हुए नजर आएंगे। उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होगा और वे आपको आगे बढ़ाने में, आपको सफल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हुए आपको नजर आएंगे। इसी के साथ साथ यदि देखते हैं कि घर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, जैसे कि आपके भाई बहन, रिश्ते नाते और जो भी सदस्य आपके साथ रहते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मिड ऑफ द ईयर, जून से लेकर के अक्टूबर तक कुछ खास परिवर्तन आपके रिश्तों में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, आप अपने चाल चलन पर संयम रखते हैं, तो यहाँ पर आपके कुछ रिश्ते बच सकते हैं। अन्यथा जून से लेकर अक्टूबर के बीच में कोई आपसी कहासुनी या फिर आपसी बहस की वजह से या फिर किसी और विवाद की वजह से आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी अनबन हो सकती है और वह रिश्ते थोड़े से कच्चे होते हुए नजर आ सकते हैं। आइए जानते हैं जॉब रिगार्डिंग वृषभ राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप वर्क करते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा ही खास और विशेष रहने वाला है। यदि आप बहुत समय से प्रमोशन का ट्राई कर रहे हैं, अपनी पदोन्नति का ट्राई कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको उसमें सफलता देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यदि आप बहुत समय से ट्रांसफ़र के वेट कर रहे हैं कि कब मेरा ट्रांसफ़र होगा, कब मैं उचित जगह जाऊंगा, तो यह वर्ष आपके उस योग के लिए भी बहुत उत्तम साबित होगा। आपको इस वर्ष बहुत अच्छी पदोन्नति और ट्रांसफ़र देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके सीनियर्स और आपके बॉस भी आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे और एक अलग ही डायरेक्शन में आपको अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट को देखने का मौका मिलेगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप भी जॉब की
तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो दोस्तों यह साल आपके लिए काफ़ी खास नज़र आएगा। यदि आप कहीं बाहर क्षेत्र में जाकर के जॉब करना चाहते हैं तो उसका प्रयास भी आप इस वर्ष कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सा कठिनाइयों भरा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष के मध्य में मई से लेकर के अगस्त तक के बीच में आपके ऑफिशियल एनवायरनमेंट में या फिर ऑफिशियल पॉलिटिक्स में कहीं कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यदि आप भी उस ऑफिशियल पॉलिटिक्स में जुड़ते हैं तो आपको भी अपनी नौकरी को खतरे में डालने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, मई से लेकर के अगस्त तक के बीच में किसी भी ऑफिशियल पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना है। यदि हम नए जॉब के प्रयास कर रहे हैं तो यह वर्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही उत्तम है। साथ ही साथ यदि हम ट्रांसफ़र और प्रमोशन की डिमांड कर रहे हैं तो यह वर्ष हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करूँगा जॉब रिलेटेड जो भी समय आपका आने वाला है वह बहुत अच्छा रहेगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बिजनेस सेक्टर में वृषभ राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 का यह समय कैसा जाएगा। दोस्तों, यदि आप बहुत समय से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से आपको अपने बिजनेस में घाटा नज़र आ रहा है, नुकसान नज़र आ रहा है, आप अपने बिजनेस को बंद करने का सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह आने वाला वर्ष आपके व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम साबित होने वाला है। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो इस वर्ष आपके पार्टनर का सपोर्ट भी आपके बिजनेस में बहुत अच्छा आपको नजर आएगा। इसी के साथ साथ यदि आप किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो भी यह वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। आप चाहें तो कोई सा भी नया व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी डेवलपमेंट आप अपने बिजनेस में करना चाहते हैं तो आराम से उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष करके साल के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। खास करके लेन देन का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपको इस समय में कुछ भारी नुकसान हो सकता है, कोई भारी हानि आपको देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करूंगा बिजनेस सेक्टर में वृषभ राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा जाएगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं एजुकेशन सेक्टर में वृषभ राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 कैसा जाएगा। दोस्तों, यदि आप 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपको आने वाले समय में विशेष गाइडेंस की आवश्यकता है, तो इस वर्ष आपके माता पिता या फिर पारिवारिक जनों से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस प्राप्त हो सकती है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, जिसका उपयोग करके आप अपने आने वाले समय को बहुत ज़्यादा उत्तम बना सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ साथ यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स के द्वारा आपको इस वर्ष बहुत अच्छी गाइडेंस प्राप्त होगी। आप उसका उपयोग करके अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस वर्ष वृषभ राशि के लोग कोई सा भी प्राइवेट एग्जाम, जैसे कि स्कूल्स एग्जाम हो गए, कॉलेज के एग्जाम हो गए, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे और समय भी उनका साथ देगा। तो ज़रूरत है आपकी मेहनत की, बाकी दोस्तों समय तो आपके साथ ही है। इसी के साथ साथ यदि हम गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की बात करते हैं तो यह वर्ष आप लोगों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष के मिड ऑफ द मंथ मीन्स जून से लेकर के सितंबर तक का जो समय है वह थोड़ा सा कठिनाइयों भरा आपके लिए रहेगा। इस वर्ष के इन महीनों में आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, पढ़ाई से आपका ध्यान भ्रमित होकर के किसी अलग ही डायरेक्शन में आपका ध्यान आपको जाता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करूंगा गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी व्यक्ति हैं वे इस समय का अच्छा सदुपयोग करेंगे और अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचाने की कोशिश करेंगे। यदि आप खेल में या किसी अन्य फील्ड में जैसे एक्टिंग हो गया, ड्राइंग हो गया या फिर पॉलिटिक्स हो गया, इन क्षेत्रों में ट्राई करते हैं तो भी आपका समय बहुत ज़्यादा उत्तम और अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आप चाहें तो किसी भी एनी मल्टीटास्किंग वर्क में ट्राई कर सकते हैं और अपने आने वाले समय को उत्तम और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वृषभ राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 एजुकेशन सेक्टर से बहुत ही अच्छा जाएगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं
वृषभ राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंधित यह साल कैसा जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्रेमी युगल की जो कि ऑलरेडी अफेयर्स में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका अफेयर बहुत ज़्यादा लंबा चल चुका है, आप दोनों जने अगर आपस में रजामंदी से शादी करना चाहते हैं, तो इस वर्ष आप मई महीने में अपने परिवार के लोगों से बात कर सकते हैं और इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप मई महीने में इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर वर्ष के अंत में नवंबर महीने में आप अपनी शादी की बात अपने घर वालों से कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं पर बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इस वर्ष आप ऐसा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि यह वर्ष आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। तो वृषभ राशि के लोग बहुत सावधानी से इस वर्ष अपने लव पार्टनर के साथ डील करें, अपने लव पार्टनर का ध्यान रखें और अच्छे से इस रिलेशन को आगे चलाने की कोशिश करें। यदि आप बहुत समय से अपने प्रेम प्रसंगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अपने प्रेमी युगल की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मुझे रिलेशनशिप का पार्टनर मिलेगा, कब मुझे लव पार्टनर मिलेगा, तो दोस्तों हो सकता है इस वर्ष भी आपको निराशा ही हाथ लगे। यदि आपको इस वर्ष कोई व्यक्ति मिलता भी है, तो बहुत सावधानी से सोच समझकर इस रिलेशन में आगे बढ़िएगा, अन्यथा आने वाले समय में आपको धोखा देखने को मिल सकता है। उम्मीद करूंगा लव लाइफ में वृषभ राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं मैरिज रिलेटेड वृषभ राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अविवाहित लोगों की। जी हाँ, जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, वे सभी व्यक्ति बहुत ध्यान से मेरी बात सुनें। इस वर्ष आपके लिए विवाह के बहुत उत्तम योग बनते हैं। आपके घर परिवार में आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड्स के द्वारा रिश्ते भिजवाए जा सकते हैं, आपकी शादी की बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव आपके परिवार में आता है, तो उस पर आप लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपका विवाह हो गया है और बहुत लंबे समय से आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका विवाद चल रहा है, तो इस वर्ष वह विवाद सुलझने की पूरी उम्मीद बनती है। जी हाँ, तो इस वर्ष आप चाहें तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो कि आपसे अलग रह रहे हैं और फिर भी आपका शादीशुदा जिंदगी बना हुआ है, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप बातचीत करना स्टार्ट कर सकते हैं। रीयूनियन करने की प्लानिंग आप आगे जा करके कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का अभी अभी विवाह हुआ है, वे व्यक्ति बहुत ही सावधानी से अपने रिलेशन को चलाने की कोशिश करें, क्योंकि वृषभ राशि के लोगों के लिए वैवाहिक दृष्टिकोण से यह वर्ष बिल्कुल भी अच्छा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके झगड़े होना, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का नहीं बैठना सबसे बड़ा कारण इस वर्ष रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपका यह रिश्ता बहुत लंबा जाए, आपकी मैरिज लाइफ टिकी रहे और आने वाले समय में आप उसका लाभ ले सकें, तो इस वर्ष आपको अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना होगा और आने वाले समय को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ नया प्रयास करना होगा। इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं वृषभ राशि के लोगों की जिनका विवाह हो चुका है और जो लोग तलाक की स्थिति तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले अभी तक अटके हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी इस महीने के मध्य में, जून से लेकर के अगस्त तक के बीच में आपको अपने तलाक के जो मैटर्स चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के जो मैटर्स चल रहे हैं, उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, उसके निर्णय आना इस वर्ष तय है। उम्मीद करूंगा वैवाहिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं हेल्थ रिगार्डिंग वृषभ राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि आप बहुत समय से किसी गहरी और गंभीर बीमारी से परेशान हो रहे हैं और विशेषतः वह बीमारी आपकी आंखों से रिलेटेड है, तो इस वर्ष आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि यह समस्या और ज़्यादा गहरी हो सकती है और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। यहाँ तक कि इस वर्ष आपके आंखों का ट्रीटमेंट होना या फिर ऑपरेशन होना, ऐसे योग भी बनते हैं।
तो दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, आप अपने आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या से पीड़ित हो रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से समय समय पर गाइडेंस लेते रहें ताकि किसी भी अनहोनी घटना के होने से आप बच सके। इसी के साथ साथ यदि आपको घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या परेशान करती है, तो यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सा उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको रिकवरी होती हुई नजर आएगी। आपके जोड़ों के दर्द, आपके हड्डी के दर्द आपको अच्छे और सुखद फल देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप वाहन चलाते हैं, इस वर्ष वाहन चलाने का बहुत अच्छे से और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वर्ष के मध्य में मई से लेकर के अगस्त तक के बीच में आपका समय थोड़ा सा खराब रहने वाला है। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको गहरी चोट लग सकती है, जिसका आपको आने वाले समय में भी हानि देखने को मिल सकता है। उम्मीद करूंगा आप सभी मेरे द्वारा दी गई गाइडेंस का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मई से लेकर के अगस्त तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। अपना व्हीकल छोड़ करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ही आना जाना करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारी आप सभी के लिए उत्तम रही होगी। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।